हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ड्राई आई के बारे में बताने वाला हूँ। ड्राई आई एक आई की कॉमन डिजीज होती है जो कि हर पेशेंट को हो जाती है और हर पेशेंट ड्राई आई की कंप्लेंट करता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको ड्राई आई क्या होती है, ड्राई आई के क्या सिम्टम्स है, ड्राई आई क्यों होती है, ड्राई आई में क्या मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है और ड्राई आई से कैसे बचा जा सकता है। तो पूरा कंप्लीटली हम इस वीडियो में आपको ड्राई आई के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि ड्राई आई क्या होती है। तो ड्राई आई का जो मेन रोल होता है वो टीयर फिल्म का होता है। टीयर फिल्म क्या होती है? टीयर फिल्म आंसू को कहते हैं। जो आंख के अंदर आंसू बनते हैं उसको टीयर कहते हैं। तो जो टीयर है वह लैक्रिमल ग्लैंड्स के बनते हैं। एक आई के अंदर लैक्रिमल ग्लैंड्स होती है जहां से आंसू बनते हैं और वो आंसू आई के अंदर आते हैं। तो प्रकृति ने हमें एक ऐसा मैकेनिज्म दिया है, एक आई को ऐसा मैकेनिज्म दिया है, जब हम आई को ब्लिंक करते हैं, आंखें झपकते हैं, तो जो आंसू है वह कॉर्निया पे फैलते हैं और कंजक्टिवा पे फैलते हैं ताकि जो आंसू है वह कॉर्निया और कंजक्टिवा को मॉइस्ट रख सके, गीला रख सके, और जो कॉर्निया और जो कंजक्टिवा है वह ड्राई ना हो। तो जो मेन रोल है वह टीयर का होता है। तो जब हम अपनी आई को कम ब्लिंक करते हैं तो उससे क्या होता है, जो टीयर फिल्म होती है, जो आंसू होते हैं वह ब्रेक कर जाते हैं जिसके कारण आई ड्राई हो जाती है। तो अब आगे समझते हैं कि कौन से कारण है, कौन से रीजन है जिसके कारण आई ड्राई हो जाती है। तो सबसे पहला जो मेन कारण होता है, इसका जो मेन रीजन होता है वो होता है लैक्रिमल ग्लैंड। यानी कि जो लैक्रिमल ग्लैंड होती है जहां से आंसू बनते हैं, अगर उस जगह पे कोई चोट लग गई हो या फिर कोई ट्यूमर हो गया हो तो उसमें क्या होता है, जो आंसू होते हैं वह कम बनते हैं। तो अगर आंसू कम बनेंगे तो आई ड्राई हो जाती है। तो इसका एक मेन जो रीजन है ये होता है। दूसरा होता है विटामिन ए डिफिशिएंसी। अगर किसी पेशेंट को विटामिन ए डिफिशिएंसी है तो उसको भी ड्राई आई हो जाती है। तीसरा है कि जब हम लंबे समय तक मोबाइल पे, टीवी पे या फिर लैपटॉप पे कोई वर्क करते हैं तो उससे क्या होता है, आई है वह कम ब्लिंक करती है। यानी कि 1 मिनट के अंदर जितनी बार आई ब्लिंक करनी चाहिए उससे वह कम करती है। तो दोस्तों, आप मेरे को बताएं कमेंट बॉक्स में कि अपनी जो आई है वह 1 मिनट के अंदर कितनी बार झपकती है। इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो जब आई कम झपकेगी, यानी कि जब आई कम ब्लिंक करेगी, तो इससे क्या है, टीयर फिल्म ब्रेक कर जाती है और आई है वह ड्राई हो जाती है। आगे है टॉपिकल स्टेरॉइड। यानी कि जब हम लंबे समय तक कोई टॉपिकल स्टेरॉइड का जो ड्रॉप का यूज करते हैं तो उससे भी ड्राई आई होने के चांसेस होते हैं। अगर पेशेंट कॉन्टैक्ट लेंस का यूज करते हैं, लंबे समय तक कॉन्टैक्ट लेंस का यूज करते हैं, तो उसको भी ड्राई आई होने के चांसेस रहते हैं। अगर किसी पेशेंट के एलर्जिक सिम्टम्स है, यानी कि अगर किसी पेशेंट को एलर्जिक है तो उस पेशेंट को भी ड्राई आई होने के चांसेस रहते हैं। अगर आई की जो मेमोवियन ग्लैंड्स होती है उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तब भी ड्राई आई हो जाती है। और भी बहुत से ऐसे कॉम्प्लिकेशन है जिसके कारण आई ड्राई हो जाती है। तो अब सिम्टम्स के बारे में समझते हैं कि अगर किसी पेशेंट के ड्राई आई है तो उसको क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, जो मेन सिम्टम्स होता है वो होता है आंखें ड्राई हो जाती है, आंखों में इरिटेशन हो जाती है, इचिंग होने लग जाती है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं। तो अब आगे समझते हैं कि एक ड्राई आई में क्या मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो सबसे पहले है लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, जो कि एक आर्टिफिशियल ट्री ड्रॉप्स होती है और इसको एक ड्राई आई में दिया जाता है। तो सबसे जो पहली ड्रॉप्स है कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज 0.5% या फिर 1%। उसके बाद में हाइप्रोमेलोज 0.3%, ये भी एक लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स है। उसके बाद में पॉलीविनाइल अल्कोहल 1.4%, ये भी लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स है। तो इन ड्रॉप का यूज एक ड्राई आई में किया जाता है। तो आप इन ड्रॉप का यूज एक डॉक्टर की देखरेख में कर सकते हैं। आगे है टॉपिकल साइक्लोस्पोरिन। टॉपिकल साइक्लोस्पोरिन ड्राई आई में दी जाने वाली एक बेस्ट ड्रॉप है जिसका यूज आप ड्राई आई में कर सकते हैं। जो साइक्लोस्पोरिन है वह 0.05% या फिर 0.1% के अंदर अवेलेबल है।
तो अब आगे समझते हैं कि ड्राई आई से कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, जब भी आप कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं, मोबाइल पे वर्क कर रहे हैं, या फिर टीवी देख रहे हैं, या फिर लंबे समय तक नियर वर्क कर रहे हैं, तो जब भी आप लंबे समय तक कोई नियर वर्क करें तो आप अपनी आंखों को बीच में रेस्ट दें या फिर लुब्रिकेंट आई ड्रॉप का यूज करें। और अगर आपको विटामिन ए डिफिशियंसी है तो आप फिजिशियन को चेकअप करवा के अपना जो सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट है वह ले सकते हैं। और जो टॉपिकल स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स है उसका यूज आप कम से कम करें, तो इससे आप आई ड्राइनेस से बच सकते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।